तो यार कैसे सब कुछ ठीक चल रहा ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हो गए। और देखो एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा इस न्यूज को लेके कि इंडिया की तरफ से जलीकट्टू नाम की मूवी ऑफिशियली सिलेक्ट हो चुकी है ऑस्कर के लिए। जलीकट्टू एक मलयालम फिल्म है केरला स्टेट से, और वहां की फिल्म इंडस्ट्री को मॉलीवुड भी कहा जाता है। और ये जो फिल्म सिलेक्ट हुई है ऑस्कर के लिए वो हर साल होता है। ऑलमोस्ट हर साल हम लोग इंडिया की तरफ से एक मूवी ऑफिशियली सिलेक्ट करके भेजते हैं ऑस्कर्स में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म इस कैटेगरी के लिए। 2021 में जो ऑस्कर्स होने वाले हैं उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए 27 मूवीज लाइन में लगी हुई थी, जिसमें से जलीकट्टू एक थी। और जो बाकी की 26 मूवीज थी इस रेस में, उसमें से अगर बॉलीवुड के कुछ मूवीज का नाम लेना हो तो फिर सीरियस मैन ठीक है, छपाक ओके, शकुंतला देवी, बुलबुल और गुंजन सक्सेना। नहीं मतलब ये चीज सोच के ना ऐसे दिमाग घूमने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते कि अगर गलती से गुंजन सक्सेना सिलेक्ट हो गई रहती इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। इंडिया से हम लोग भेजते गुंजन सक्सेना, वहां के लोग देखते भैया पिक्चर की जो लीड एक्ट्रेस है क्या जबरदस्त काम किया उन्होंने, वाह। अगले साल से वो लोग कैंसिल ही कर देते बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी, बोलते चाहिए ही नहीं। लेकिन हमारी और उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि उस मूवी को सिलेक्ट नहीं किया, उसके बदले जलीकट्टू जा रही है 93rd एकेडमी अवार्ड्स में, जो कि यूजुअली फरवरी एंड में होता है हर साल के। लेकिन क्योंकि इस साल 2020 में हमको एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस देखने मिला है कोरोना की तरफ से, तो फिर उसको ऑस्कर्स को एकेडमी अवार्ड्स को आगे ढकल दिया गया। अब ये होगा अप्रैल के मंथ में 25 अप्रैल 2021। जलीकट्टू मूवी इंडिया की तरफ से ऑस्कर्स में जाने वाली है। ये न्यूज सुनने के बाद आप में से कुछ लोगों को ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि यार जब जलीकट्टू मूवी 2019 में रिलीज हुई थी तो ये मूवी इस साल के स्टार्टिंग में जो ऑस्कर्स हुए थे उसमें क्यों नहीं गई, जहां पे हमने गली बॉय को भेजा था। क्योंकि दोनों ही मूवीज तो सेम ईयर में रिलीज हुई थी, और अगर इसको गली बॉय के बदले भेजते तो फिर शायद जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और 2019 की रिलीज मूवी 2021 के ऑस्कर्स में कैसे जा सकती है। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना माइंड में, तो फिर उसके पीछे एक सिंपल लॉजिक और रीजन ऐसा है कि ये जो एकेडमी है जो ये ऑस्कर्स रखती है, उसने बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म इस कैटेगरी के लिए एक रूल बनाया है। जिस किसी भी कंट्री को अपनी तरफ से मूवी सबमिट करनी है ना, तो फिर वो मूवी यूएस में प्रोड्यूस्ड नहीं होनी चाहिए, और उसके अंदर जो मेजोरिटी डायलॉग्स है वो इंग्लिश में नहीं होने चाहिए, इंग्लिश छोड़ के बाकी लैंग्वेज में। लेकिन उस मूवी के रिलीज होने के लिए जो एक साल का उन्होंने टाइम फ्रेम दिया है ना, वो जनवरी टू दिसंबर नहीं होता बल्कि अक्टूबर टू सितंबर होता है। एग्जांपल के लिए जो अभी 2020 में ऑस्कर्स होके गया फरवरी मंथ में, जिसमें हमने गली बॉय भेजी थी, उसके लिए जो मूवीज 1 अक्टूबर 2018 से लेकर 30 सितंबर 2019 के बीच में रिलीज हुई रहेंगी वही जा सकती हैं। तो इसीलिए भले ही जलीकट्टू मूवी 2019 में रिलीज हुई हो, लेकिन उसका रिलीज डेट 4 अक्टूबर 2019 था, इसीलिए वो पिछले साल के ऑस्कर्स में नहीं जा पाई। अगर 4-5 दिन पहले इस मूवी को रिलीज किया होता तो फिर शायद से ये गली बॉय के बदले जा सकती थी शायद। लेकिन अब क्योंकि ये जलीकट्टू मूवी 2021 वाले ऑस्कर्स के लिए सिलेक्ट हो चुकी है अगले साल, तो फिर क्वेश्चन निकलता है कि क्या ये जीतेगी, जीतने के चांसेस कितने हैं। वेल, सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन का एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि बाहर की कंट्रीज ने जो सारी मूवी सबमिट की हैं वो तो नहीं देखी हमने, तो इस मूवी के लिए कंपटीशन कैसा है इंटरनेशनल लेवल पे पता नहीं। इसके बाद जलीकट्टू मूवी का जो परफॉर्मेंस होने वाला है ऑस्कर्स के अंदर वो कितना ज्यादा बढ़िया होगा, ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला तो मूवी खुद, मूवी कितनी ज्यादा बढ़िया है, और दूसरा पॉइंट की इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स है वो ऑस्कर वाला कैसा कैंपेन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर हम लोग इस मूवी के बारे में बात करें कि अच्छी है कैसी है कौन से लेवल की, तो देखो मैं यहाँ पे रिव्यू नहीं दे रहा हूँ इसका, अपने बस थॉट्स बता रहा हूँ, क्योंकि रिव्यू देने के लिए मुझे नहीं लगता कि मैंने इस पूरी मूवी को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया है, क्योंकि मलयालम मुझे आती नहीं। ये मूवी अवेलेबल है Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर, लेकिन सिर्फ मलयालम में, और दूसरा कोई डब इसका अवेलेबल नहीं है। अगर आपको देखना है तो फिर आप सबटाइटल लगा सकते हो इंग्लिश और हिंदी। आज जब मैंने ये मूवी देखी ना, तो एक फनी बात ये हुआ कि मेरा प्राइमरी लैंग्वेज तो हिंदी है, लेकिन मैंने हिंदी सबटाइटल लगाया तो मुझे मूवी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखने की इतनी आदत हो गई ना, वो रीड करने में थोड़ा फास्ट होता है। हिंदी में रीड कर रहा हूँ तब तक वो निकल जा रहा है, और उसको लेके प्राइम वीडियो के ऊपर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी ऐसी फेस करनी पड़ी कि कुछ ऐसे डायलॉग्स है जिनको ट्रांसलेट ही नहीं किया, सबटाइटल्स आते ही नहीं है उसके। लेकिन फिर भी मुझे जितनी मूवी समझ में आई और जो मेरे ओवरऑल थॉट्स है इस मूवी को लेके कि ये जो सिलेक्शन हुआ है इसका, वो एक बहुत बढ़िया चॉइस है। क्योंकि अगर आप बस ऊपर ऊपर से देखने जाओगे तो फिर इस मूवी की स्टोरी का जो प्रीमाइस है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। केरला के छोटे से गाँव में एक दिन अचानक भैंस जो होती है वो छूट जाती है और गाँव में भाग रही है, लोगों को मारती फिर रही है, तो उसको पकड़ना है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज इस मूवी की स्टोरी से सामने निकल के आई ना, कि आपको लगेगा मूवी के अंदर जो सन की चीज दिखाई गई है वो भैंस है, घूम घूम के लोगों को मार रही है, जो भी उसके सामने आ रहा है उसको उठा उठा के पटक रही है। लेकिन जिस तरीके से ये मूवी एंड हुई है ना, एंड में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि सबसे ज्यादा सन की भैंस नहीं बल्कि इंसान है, और जब वो जंगली हो जाता है ना तो फिर उसके सामने कोई नहीं। ये मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा मैं अच्छी बातें बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं है ये, मूवी देखो समझ में आ जाएगा। उसके बाद जिस तरीके से इस
मूवी को शूट किया गया ना, जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसका, सिर्फ उसके दम पे ये मूवी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म जीतने के लिए। इतना ज्यादा बेहतरीन लेवल है इसका, एकदम लंबे वाले इतने बड़े बड़े वन टेक्स लिए उन्होंने कि वो देखते वक्त आप ध्यान में नहीं रहता कि यार उन्होंने लास्ट टाइम कट कब किया था। उसके बाद इस मूवी के अंदर जितने सारे लोग दिखाए गए ना, उनका नंबर देख के दिमाग घूम जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मूवी के अंदर एक सीन आया अंधेरे में, रात का टाइम था, जंगल के अंदर 2-3 कैरेक्टर्स है शॉर्ट में, वो ठीक है, लेकिन वहां से फिर कैमरा धीरे से ऊपर पैन करता और फिर लोग जो है गांव वाले सारे हाथ में टॉर्च और मशाल लेके आ रहे हैं, और वो देख के ना कि भाई इतने सारे लोग हैंडल कैसे किया होगा इतने सारे लोगों को, वो सोच के ही मेरा दिमाग घूम रहा है। क्योंकि कोई डांस का स्टेज नहीं है, आपने डांसर्स को खड़ा कर दिया, सबको एक जैसे स्टेप बता दिया और वो लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचने जाओगे तो फिर इतने सारे लोगों को हैंडल करना फिर भी एक थोड़ा बहुत ठीक टास्क लग सकता है, क्योंकि वो इंसान है। लेकिन जो मैंने सन की भैंस वाली बात बताई आपको, उसको कैसे शूट करोगे उसको थोड़ी समझ में आती है हमारी लैंग्वेज, और वो शूट करना सच में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा होगा। वो जब सनक्यो के लोगों को मारने लगता है, सच में इसका बिहाइंड द सीन मुझे देखना है यार कि उन्होंने वो शूट कैसे किया। और मैं जो ये वन लॉन्ग टेक की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर आप 1-2 या फिर मेन जो एक्टर्स है उनको तो तैयार कर सकते हो कि हाँ बाबा तेरा परफॉर्मेंस ऐसा करना है, लेकिन जो बाकी सारे गांव वाले हैं, जैसे कि एक सीन है जिसमें पुलिस वाला गाड़ी से उतर के आता है, थोड़े लोग उसके साथ बहस करते हैं, वो सीन देखो एकदम नेचुरल फील होता है इतने सारे सपोर्टिंग एक्टर्स होने के बाद भी। मुझे पता है कि ये ऑस्कर वाली न्यूज आने के बाद आप लोग इस मूवी को जरूर देखो, लेकिन अगर आपने सोचा है कि नहीं देखेंगे तो फिर एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। तो अब हमने जो क्वेश्चन था कि ये मूवी ऑस्कर्स जीत सकती है कि, उसका पहला पार्ट का आंसर तो दे दिया कि मूवी कैसी है, मूवी बहुत बढ़िया है। इंटरनेशनल कंपटीशन कैसा है वो पता नहीं, लेकिन अपने यहाँ से जो मूवी जा रही है वो जबरदस्त है। सेकंड जो पार्ट आ जाता है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, ऑस्कर के लिए जो वो लोग प्रमोशनल कैंपेन रखेंगे, क्योंकि सिर्फ कंट्री में से सिलेक्ट करके एक मूवी वहां पे भेज दी तो फिर काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जो एकेडमी के मेंबर्स हैं, जो लोग वोट देने वाले हैं फाइनल मूवी चूज करने के लिए, उनके लिए भी एक अच्छा खासा कैंपेन करना पड़ता है कि वहां के लोगों के नजर में आ जाए पिक्चर। और ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि सिर्फ 10-15 कंट्रीज नहीं है जो बाहर से पिक्चर भेजने वाली है। आप विकिपीडिया पे जाके लिस्ट देखो, दिमाग घूम जाएगा। जिस कंट्री का आपने आज तक नाम भी नहीं सुना होगा वो भी अपनी तरफ से एक मूवी तो भेजती है। और ये पूरे वर्ल्ड में से जितनी भी सारी फॉरेन लैंग्वेज की फिल्म्स आती है ना, उसको वो लोग देखते हैं, उसमें से सॉर्ट आउट करते हैं और धीरे धीरे करके मूवीज निकलते जाती है, बाहर कम होते जाती है। और लास्ट में बचते हैं 5 मूवीज जो कि फाइनल राउंड में सिलेक्ट होते हैं, और उसमें से विनर सीधा अनाउंस होता है एकेडमी अवार्ड्स में, जब ऑस्कर का फंक्शन होगा तब। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है, जैसा हर साल होता है, अपने यहाँ से पिक्चर जाती है और बीच में किसी एक राउंड में बाहर निकल जाती है, या फिर अगर जलीकट्टू मूवी एकेडमी के मेंबर्स को अगर बहुत ज्यादा पसंद आ गए तो फिर हो सकता है ये फाइनल टॉप 5 में भी पहुंच जाए। जीतेगी नहीं जीतेगी ये बताना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इंटरनेशनल कंपटीशन कैसा है हु नोज, इतनी सारी मूवीज कौन देखेगा। हम लोग तो यहाँ पे बैठ के बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये मूवी जीते, और जीत गई तो भाई बहुत ज्यादा दंगा होगा। बाकी आप लोगों के क्या थॉट्स है इस मूवी के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। अच्छे वाले मूवी और सीरीज के रिकमेंडेशन में इंस्टाग्राम पे देता रहता हूँ, वहां फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।